दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के तरफ से राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य रूप से 4 काम किए जा रहे हैं। पुराने जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करवा सकते हैं, उत्तराधिकार नामांतरण करवा सकते हैं, बंटवारा नामांतरण करवा सकते हैं और छूटी हुई जमाबंदी को आप लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। सभी कामों के लिए अलग अलग फॉर्म है और अलग अलग दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। अगर आपने इस काम को समय पर पूरा नहीं किया तो सीधा असर आपके आवेदन पर पड़ेगा। जी हाँ, आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अब सोचिए, इतनी मेहनत से फॉर्म भरने के बाद, शिविर में फॉर्म को जमा करने के बाद सिर्फ एक गलती की वजह से आपका आवेदन खारिज हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। मान लीजिए अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया तो आगे क्या होगा? आपका काम रुक सकता है और आपने जिस काम के लिए आवेदन किया था वो काम नहीं होगा। दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और शिविर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और सबसे बड़ा, आपका कीमती समय बर्बाद होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से फॉर्म में कौन सा दस्तावेज लगाना जरूरी है, किन गलतियों से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और कैसे आप बिना किसी दिक्कत से अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आपके फॉर्म पर भी कैंची चल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि राजस्व महाअभियान है क्या। बिहार सरकार का यह विशेष अभियान है जिसमें जमीन से जुड़े हुए काम आपके पंचायत में, आपके हलका में शिविर लगाकर आसान तरीके से निपटाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से 4 काम होते हैं। चारों काम के लिए अलग अलग फॉर्म है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को राजस्व महाअभियान के इस वाले पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्रपत्र देखें, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। राजस्व महाअभियान प्रपत्र, यहाँ से आप सभी फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि कौन से फॉर्म में कौन से दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले यह है जमाबंदी पंजी प्रति। इसके तहत आप लोग अपने जमाबंदी में अगर कोई गलती है, कोई त्रुटि है, आपका नाम गलत है, आपका खाता नंबर गलत है, खेसरा नंबर गलत है, आपके जमीन का रकबा गलत चढ़ा हुआ है, अंतिम लगान का वर्ष जो है वो गलत चढ़ा हुआ है, तो ये सभी काम जो है आप इस जमाबंदी पंजी के प्रति करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ये जमाबंदी की पंजी भर लेना है। जमाबंदी पंजी कैसे भरना है, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो वाला वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इस पंजी में मुख्य रूप से आप लोगों को अपना नाम चेक करना है, ठीक है। जिसके नाम से जमाबंदी की पंजी है उनका नाम चेक करना है, पिता का नाम चेक करना है, जाति, निवासी चेक करना है। अगर ये सही है तो सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही आपको नीचे यहाँ खाली बॉक्स में भर लेना है। अगर इसमें कुछ गलती है तो जो सही डिटेल है, जो सही नाम है, जो सही पता है, वो आपको इसी क्रम में, जैसे कि पहले नाम है, फिर पिता का नाम है, फिर जाति है, फिर निवासी है, इसी तरीके से आपको नीचे यहाँ पे लिख लेना है। मान लीजिए कि आपकी जमीन की जो रजिस्ट्री है, केवाला है, उसमें 2 आदमियों का नाम है, 2 आदमी के नाम से जमीन है, लेकिन जमाबंदी पंजी में किसी एक ही आदमी के नाम से ये पंजी आया हुआ है। तो आपको केवाला में जो 2 आदमी का नाम है, नीचे खाली बॉक्स में आपको दोनों का नाम लिख लेना है। पहले आपको पहले आदमी का नाम लिखना है, फिर उनके पिता का नाम लिखना है, जाति लिखना है, निवासी लिखना है और फिर एवं जो दूसरा नाम है, दूसरा व्यक्ति है, चाहे वो भाई हो सकता है या कोई और हो सकता है, तो उसका नाम आपको एवं लगा के दूसरे भाई का नाम और पिता का नाम आपको नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिख लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे खाता नंबर दिया हुआ है, खाता नंबर आपको चेक करना है। जो सही खाता नंबर है वो आपको यहाँ नीचे खाली बॉक्स में लिख लेना है। खेसरा नंबर आपको चेक करना है, सही वाला खेसरा नंबर आपको नीचे खाली बॉक्स में लिख लेना है। इसी तरीके से जमीन का रकबा चेक करना है और जो सही डिटेल है वो खाली बॉक्स में आपको नीचे लिख लेना है। चौहद्दी में जो आपकी जमीन का वर्तमान चौहद्दी है वो चौहद्दी आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पर अंतिम लगान वर्ष 2024 दिया हुआ है, तो आपको चेक कर लेना है कि आपने अपने जमीन का लगान कौन से साल तक का रसीद कटवा रखा है। अगर आपने 2024 तक का कटवाया है तो आपको यहाँ नीचे खाली बॉक्स में भी 2024 ही लिखना है। लेकिन अगर आपने
2025 तक का लगान कटा रखा है, रसीद कटवा रखा है, तो आपको यहाँ नीचे खाली बॉक्स में 2025 लिख लेना है। अगर इस जमाबंदी की पंजी में कोई खाता या खेसरा छूट गया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। तो जितने भी खाता खेसरा छूटा हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं छूटा हुआ है तो आपको यहाँ पे कुछ भी गलत जानकारी नहीं देना है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं लिखना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय कहीं पे भी आपको काट पीट नहीं लिखना है, ओवर रेटिंग नहीं करना है, अन्यथा आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। जो भी दस्तावेज आपके पास हो आपको इस जमाबंदी पंजी के साथ लगाना है। ये पूरा फॉर्म भर लेना है। इसके साथ में आप लोगों को एक और फॉर्म भरना रहेगा जिसको बोलते हैं शपथ पत्र। ये स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र कुछ इस तरीके का रहता है जो आपको भर लेना है। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए हमने अलग से सभी फॉर्म के लिए अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर हम ये बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ऑलरेडी ये सब वीडियो बना हुआ है, आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको जमाबंदी पंजी के साथ ये शपथ पत्र भर लेना है और जमाबंदी की पंजी साथ में शपथ पत्र और इन सभी दस्तावेज में से जो भी दस्तावेज आपके पास है वो दस्तावेज लगाकर आपको अपने पंचायत में लगने वाले शिविर में जाकर फॉर्म आपको सबमिट करना है। आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप दस्तावेज नहीं लगाते हैं, साथ में शपथ पत्र नहीं लगाते हैं, या आप इस जमाबंदी पंजी को गलत तरीके से भरते हैं, गलत जानकारी भरते हैं, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु प्रपत्र के बारे में। तो दोस्तों ये है वो प्रपत्र, इसको आप लोगों को भर लेना है। ठीक है, कैसे भरना है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ में आपको ये वाला शपथ पत्र भी भर लेना है। दोनों फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे देखेंगे वांछित कागजात जो उपलब्ध हो। ये सारे दस्तावेज की जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। इन सब में से जो भी कागजात आपके पास हो आप इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि विहित प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र यानी कि शपथ पत्र के साथ आपको देना है। वासीगत बंदोबस्ती पर्चा लगा सकते हैं। खतियान की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लगा सकते हैं। मूल जमाबंदी पंजी की अभिप्रमाणित प्रति लगा सकते हैं। शुद्धि पत्र स्व अभिप्रमाणित की छाया प्रति लगा सकते हैं। हित अर्जित करने से संबंधित अन्य कोई साक्ष्य हो तो आप वो लगा सकते हैं। दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति लगा सकते हैं। भूल लगान की रसीद लगा सकते हैं। मिन जुमले रकबा के मामले में माफी प्रतिवेदन आप लगा सकते हैं। इन सभी कागजात में से जो भी कागजात आपके पास में उपलब्ध है आप इस फॉर्म के साथ लगाकर अपने शिविर में जाकर जमा कर सकते हैं। अब बात करते अगले फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म है बंटवारा नामांतरण फॉर्म। ठीक है, जिसके तहत आप अपने पूर्वजों का जमीन सभी हिस्सेदारों में आप लोग बंटवारा कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप लोगों को भर लेना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि फॉर्म कैसे भरना है तो इसके लिए आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म के साथ आपको अपने पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या आपसी सहमति से विभाजन। आपने जमीन का विभाजन कैसे किया है, आपस में कैसे बंटवारा किया हुआ है, उसका एक आपको विभाजन की कॉपी लगाना पड़ेगा। विभाजन आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या फिर आपसी सहमति से विभाजन। तो आपको विभाजन की एक कॉपी लगाना है। अपने पूर्वजों का जिनके नाम से ये जमीन है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है। साथ में आपको वंशावली भी लगाना पड़ेगा। वंशावली यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको वंशावली लगाना पड़ेगा। ये सभी दस्तावेज आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है और आपके पंचायत में लगने वाले शिविर में जाकर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। अगर इन सभी दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज आप छोड़ देते हैं तो आपका ये आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। वंशावली आपको लगाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है और विभाजन की एक कॉपी आपको लगाना है। अब बात करते हैं अगले फॉर्म के बारे में। यह है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। इसके माध्यम से आप अपने पूर्वजों का जमीन, अब अपने दादा परदादा के नाम का जमीन आप अपने नाम करवा सकते हैं। वर्तमान में जो भी उसके उत्तराधिकार हैं उसके नाम से करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई जमीन है
जो आपके दादा के नाम से है या परदादा के नाम से है, लेकिन उनकी मृत्यु अब हो चुकी है और उस जमीन का वारिस उत्तराधिकार आप हैं, तो आप उस जमीन को आप अपने नाम करवा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये वाला फॉर्म भर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये फॉर्म कैसे भरना है, तो आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस फॉर्म को भर लेना है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो इस फॉर्म के साथ में आपको पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र है तो वो आपको लगाना रहेगा। साथ में आपको वंशावली लगाना पड़ेगा और इस जमीन के जो भी कागजात आपके पास में उपलब्ध है, जैसे कि केवाला कॉपी है, रसीद है, खतियान है, जो भी कागजात आपके पास में जमीन से रिलेटेड उपलब्ध हो, जिस जमीन को आप लोग अपने नाम से नामांतरण करवाना चाहते हैं, तो उस जमीन का जो भी कागजात आपके पास में है उसका फोटो कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है और फॉर्म को ले जाकर राजस्व महाअभियान के शिविर में जमा करना है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से फॉर्म के साथ में कौन से कागजात लगाने हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप गलती मत कीजिए। अपना आवेदन भरते वक्त ध्यान रखें कि फॉर्म सही से भरा हो, सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ में लगे हो और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक कागज की कमी से कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।